नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं एक नया अपडेट जो रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से है, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बताया है कि आज कांस्टेबल और एसआई दरोगा का जो वैकेंसीज हैं वो आ चुके हैं, जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे चेक करने हैं। तो एक इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। इनका ऑफिशियल एक वेबसाइट है। इन पे आने के बाद आपको नीचे लिखा हुआ है, इसका लास्ट डेट जो है, क्लोजिंग डेट है 14/5/2024 तक है। तो दो वैकेंसीज निकाले हैं, कांस्टेबल और ये एसआई का। तो आइए इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे इसको आप करते हैं। तो सबसे पहले आपका अप्लाई करने के बाद अगर आप नया है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, वरना फिर अगर आप पुराना है, जैसे पुराने का मतलब होता है आपने पहले रेलवे एएलपी में या फिर रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भर चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा, तो वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपका लगेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके बता देते हैं। जैसे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो मिनिस्टर, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आपका कंट्री ऑफ नेशनलिटी है, इसको आपको चॉइस करना है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको नाम, फर्स्ट फुल नेम डालने हैं, फिर ही टाइप ऑफ नेम डालने हैं। फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपने चेंज किया होगा नाम, तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको अंडरस्टैंड क्लिक कर देना है। अगर आपने चेंज नहीं किया है तो आपको नो ही रहने देना है। फिर नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप अपने कैलेंडर के जरिए आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको रीटाइप कर देना है उसी को। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सेलेक्ट जेंडर। जेंडर भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मेल या फीमेल। उसके बाद रीटाइप में भी कर देना है। उसके बाद फादर नेम हो गए, फादर नेम भी रीटाइप कर देना, सेम वैसा ही। फिर मदर नेम हो गए, मदर नेम भी रीटाइप कर देना। फिर उसके बाद एक बात ध्यान रखना, आधार वेरिफिकेशन। आधार नंबर आपका जो 14 डिजिट का जो आधार नंबर होता है, उसको डालने के बाद वेरीफाई यूजिंग आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डू नॉट हैव आधार नंबर पर क्लिक करने के बाद फिर अनदर आप कोई भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, तो या फिर आप स्कूल आई कार्ड। वो देने के बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना है। फिर अथॉरिटी डाल देना है, जो कि आपका अथॉरिटी कहीं कहाँ का है। अगर अथॉरिटी नहीं पता है तो आप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाल सकते हैं। फिर इशू आपका कब हुआ है वो डाल सकते हैं। फिर डेट डाल देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जीमेल आईडी। जीमेल आईडी आपका वो डालने के बाद फिर ईमेल जनरेट ईमेल पे क्लिक कर देना। फिर मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी कर देना। ओटीपी आने के बाद फिर ओटीपी डालने के बाद आपका क्रिएट पासवर्ड। क्रिएट पासवर्ड में क्या होना चाहिए, आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर, स्पेशल करेक्टर एंड नंबर। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही है। उसके बाद अगर मैं बना चुका था पहले, मैं पहले भर चुका हूँ, इसलिए मैं अपना पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन कैसे करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से या पासवर्ड जो आपने बनाया होगा, क्रिएट किया होगा, उस पर, और उसके बाद कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा जनरल इंटरेक्शन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आने के बाद इनकी तरफ से जो दो वैकेंसीज आए हैं, सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल का, तो उन पर आपको जो भी आपका एलिजिबिलिटी है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेबल के लिए तो कांस्टेबल वाला नीचे है, और बाकी सब इंस्पेक्टर का है तो सब इंस्पेक्टर का ऊपर है। उस पर क्लिक करने के लिए लिखा हुआ है जो आई एम नॉट करेंटली डिवेट बाई एनी आरआरबी आरआरसी। तो उस पर क्लिक करने के बाद आगे नेक्स्ट बढ़ जाना है आपको। तो आइए मैं क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बढ़ जाना है। नेक्स्ट बढ़ने के बाद आपको एक बात ध्यान रख लेना है, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट बढ़ जाना है। नेक्स्ट बढ़ने के बाद लिखा हुआ है दिस डाटा इज फेच्ड फॉर योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स ऑफ प्रोसेस फ्यूदर। मतलब जो आपने पहले डिटेल भर रखा है, आपने पहले जो आप कर रखे हो, मतलब पहले फॉर्म कर चुके हो, वही डिटेल्स ये लेता है। तो इसमें अब ज़्यादा मेहनत हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अब हमें इसमें आपका मैरिटल स्टेटस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद रिलीजन हो गया, मदर टंग हो गया, फिर उसके बाद आपका चूज लैंग्वेज चॉइस कर लेना है। फिर उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होनी चाहिए। उसके बाद आपका हो गया कास्ट, हो गया आप रिजर्व हैं, एससी एसटी ओबीसी है तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर हो गया, फिर अथॉरिटी हो गया, स्टेट हो गया, डेट हो गया, डेट ऑफ इशू हो गया। फिर उसके बाद फ्री फेल ट्रेवल, पास ऑफ द एग्ज़ाम, यस नो वो कर सकते हैं। उसका प्लीज़ इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो डाल देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट आपको कर देना है।
उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट आने के बाद फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना है। डॉक्यूमेंट एक बार ध्यान रख लें, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज शुड भी 500 KB ओनली इन PDF। कहने का मतलब हो गया इसका 500 KB के लमसम होना चाहिए, 500 KB होना चाहिए बस, और PDF में ही होना चाहिए। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में आपका स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, एड्रेस फुल डाल देना है, विलेज हो गया, पिन कोड हो गया। और एक बात ध्यान रखना, पर आपका अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो परमानेंट एड्रेस पे वो जो नीचे लिखा हुआ है टिक इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट पे आने के बाद आपका आ जाएगा एक्स सर्विसमैन। अगर आप यस हैं तो यस कर देना। उसके बाद आपका डिफेंस सर्विस में आर्मी नेवी है तो वो कर देना। फिर रैंक है आपका, डेट ऑफ स्टेशन है, उसके बाद वो कर देना। फिर अगर नहीं है तो नो कर देना। फिर आर यू नेक्स्ट कह रहा है बैंक बेंच मार्क मतलब होता है डिसेबिलिटी है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। नेक्स्ट है आपका EBC या BPL है तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो नहीं कर देना, नहीं है तो नो कर देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। अगर आप इंडियन रेलवे में कोई काम करते हैं तो आप यस कर देना, वरना फिर नहीं, नो कर देना। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर है तो यस कर देना, वरना नो कर देना। फिर नेक्स्ट आ जाता है बैंक डिटेल ऑफ रिफंड ऑफ। तो इसमें आपका अकाउंट नंबर डाल देना है, नाम डाल देना है, उसके बाद IFSC कोड डाल देना है। ऑटोमेटिक आपका बैंक का नाम और एड्रेस आ जाएगा, बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ये इसलिए मांग रहा है क्योंकि आपका जो आपका पेमेंट आपका फ़ीस कट रहा है 500 रुपये या जनरल OBC ST के लिए। बाकी नॉर्मल जो इनके 250 रुपये कट रहे हैं तो उनके भी हैं। अगर आप पेमेंट कर रहे थे तो अगर आप एग्ज़ाम CBT देते हैं तो उसके बाद आपका पैसा उनमें से आपका कुछ रिफ़ंड आ जाएगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफ़िकेशन में आपका मैट्रिक और टेंथ का है तो टेंथ का डाल देना, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर बोर्ड, फिर डेट ऑफ पासिंग, फिर रोल नंबर। उसके बाद आपको अपडेट कर देना है, अपडेट हो गए। नेक्स्ट है आपका 12th। आपका क्वालिफ़िकेशन 12th का भी है तो डिप्लोमा है, 12 डिप्लोमा ऑफ यूनिवर्सिटी। आप उस पर क्लिक करने के बाद आपका वही आपका क्या करना है, 12th डिसिप्लिन पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका कि आपने आपका स्टेट कौन सा है जो आपने पास किया है वो स्टेट डाल देना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना। उसके बाद बोर्ड, दोस्तों दो बोर्ड पूछ रहा है, बोर्ड का नाम लिख देना। उसके बाद पासिंग ईयर कैलेंडर से आपको चॉइस कर लेना, चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको फिर से वही प्रोसेस है, ऐड करके सेव कर देना। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको सेव कर देना है, सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। ये आपका हो गया, ये योर सक्सेस डिटेल ऐड सक्सेसफुली, वो हो गया। अगर आपके पास और भी है, ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन भी डालना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि अगर SI का फॉर्म भरना है तो उसमें चाहिए ग्रेजुएशन ही चाहिए। ग्रेजुएशन जिसको हम BA बैचलर ऑफ करते हैं तो आपको डिसिप्लिन में डाल देना है। आप कौन सा डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि आपने कोर्स कौन सा किया है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी डाल सकते हैं। स्टेट फिर हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया। सेम प्रोसेस जैसे पहले आपका था, सेम प्रोसेस वही है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर आप नेम ऑफ कॉलेज, कॉलेज का नाम, उसके बाद पासिंग ईयर। पासिंग ईयर डालने के बाद फिर आपको ऐड कर देना, वो जाकर ऐड सक्सेसफुली हो जाएगा। आइए दोस्तों मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने डाल दिया है, सही से डाल दिया, मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपके पास, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर वो है ऑटोमेटिक आपका लिया हुआ है। जो पहले आपने जो पहले फॉर्म फिलअप किया था वही सेम फ़ोटो अपलोड हो चुके, अपलोड पहले से हुए पड़े हैं। तो अब इसकी साइज़ देख लेते हैं एक बार। 35 mm होना चाहिए, 35 mm होना चाहिए, 35 गुने 45 mm होना चाहिए, 320 पिक्सल गुने 240 पिक्सल्स होने चाहिए। JPG में ही हो, JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होने चाहिए, जिसको 30 KB से 70 KB के बीच में ही होनी चाहिए। ये इतना ही प्रोसेस है फ़ोटोज़ का। तो अगर फ़ोटोज़ जिनके अगर आए हुए हैं पहले से अपलोड हैं वो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर सकते हैं, वरना अगर जिनका अपलोड नहीं है तो इतने ही होने चाहिए, जो कि अपने 30 KB से 70 KB का बीच में ही। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिग्नेचर का। सिग्नेचर का तो अगर किसी व्यक्ति का या किसी दोस्तों का अगर सिग्नेचर पहले से अपलोड है तो ठीक है, नहीं है अन्यथा अपलोड नहीं है तो ध्यान रख लेना। वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन से ही इसमें लिखा हुआ है, आप साइड में आप पढ़ सकते हो। विदर बॉक्स जो आपका वाइट
पेपर होने चाहिए, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही होने चाहिए। और इनके साइज़ देख लेने हैं। साइज़ देखने के बाद अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन है, उसको आई हैव डिक्लेयर्ड दैट, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लेस लिख देना है जहाँ से आप हैं, अलवर हैं या बिहार है या यूपी हैं, जहाँ से भी हैं आप, तो उस डिस्ट्रिक्ट का तो आप जगह का नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको आई हैव चेक द एबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आगे जो भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट डाला है, जो भी डाला अपलोड टाइप किया है वो सही है या गलत। उसके बाद नेक्स्ट सबमिट कर देना है, प्रीव्यू सबमिट कर देना। उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट। आपको क्या करना है, सबमिट होने के बाद ऊपर में आपका आएगा जो पेमेंट एप्लीकेशन हिस्ट्री। आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आपका आ गया रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूट इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड, तो उस पर देखो पेमेंट कंप्लीटेड लिख रहा है। इस पर आपको मैं पेमेंट कर चुका हूँ दोस्तों, इसलिए मेरा पेमेंट वो कंप्लीटेड दिखा रहा है। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा पेमेंट कैसे करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अभी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरे तरफ से अगर कोई गलती हो गया होगा फॉर्म को कंप्लीट करवाने में तो मुझे माफ़ करना दोस्तों, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार सकूँ। धन्यवाद।